Once again, bears were smashed today, and Nifty is pushing towards 26,000. So, is this a kind of a real breakout or repeat reversal is loading ahead? So, hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market. जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा एक कैंडलस्टिक पे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा था कि मार्केट जो है आइदर अ गैप अप और पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा था। 100 से 150 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन हमें थी कि मार्केट आज थोड़ा सा इस तरह का पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है, बट इनिशियल इन द मॉर्निंग वी हैव सीन कि जो है ऑलरेडी 140 पॉइंट का गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद भी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया। हालांकि जब ये ऊपर गया तो काफी स्लो मूवमेंट था, एक तरीके से प्रीमियम में उस तरह की जो एक्सपेक्टेशन थी मूवमेंट होने की उस तरह से नहीं आ रहा था। तो देयर वाज सम डाउट आल्सो कि शायद किसी पॉइंट से मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जरूर थी। दैट्स व्हाई कीप ऑन टेलिंग कि भाई आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलो। थोड़ा सा मार्केट ने जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यदि मूवमेंट दिया है और गैप अप के बाद 100 पॉइंट गया तो दैट मीन्स कि काफी स्ट्रांग बाइंग हो रही है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अब कल का क्या सेटअप लग रहा है, कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है? कल हालांकि जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स ने भी आज अच्छा उछाल के साथ क्लोज किया है। विल लुक इनटू दैट आल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि निफ्टी किस लेवल पे अभी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आज के मार्केट के डेवलपमेंट को समझते हैं और ये देखते हैं कि आज जो मार्केट रहा जिस हिसाब से कल की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट अराउंड 700 के आसपास, वी हैव सीन दैट। और उसके बाद जो ओपन हुआ आज अच्छा खासा मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट 134 135 पॉइंट के आसपास का जो गैप अप है दैट्स नॉट पिछले लास्ट कपल ऑफ डेज में हमने ऐसा नहीं देखा है। और जिस तरह से गैप अप हुआ आफ्टर द क्लोजिंग अबव द मीन वैल्यू एंड रेस्पेक्टेड ऑल दोज लेवल्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग थ्रू आउट द सेशंस, वी कीप ऑन डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स, राइट। एंड यहाँ पे उसके बाद जो हाई बनाया दैट इज इंटरेस्टिंग कि 900 के लेवल को भी इसने एक टाइम पे क्रॉस किया। थोड़ा सा बीच में जर्क जरूर आया था, थोड़ा सा लो जरूर इसने 800 को ब्रेक करके 781 तक गया, बट दैट वाज समथिंग कि एक स्टेप अहेड टू 4 स्टेप फॉरवर्ड, उस तरह का एक ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल यदि सेंटीमेंट को समझे मार्केट को तो क्या समझ में आता है कि मार्केट अच्छे मूड में लग रहा है अभी तक। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन भी किया था कि भी शायद जो इलेक्शन है उसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इलेक्शन से पहले जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो उससे मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। एंड दे आर वेरी जो है एक सिक्योर मोमेंट है कि भाई ठीक है, सब कुछ इज गोइंग वेरी वेरी नाइस। एंड थोड़ा सा देखो अलर्ट तो रहना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट 2 days और 3 days गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। इफ एनीथिंग गोज अगेंस्ट विद द रूलिंग गवर्नमेंट तो थोड़ा सा इंपैक्ट मुझे ऐसा लगता है पड़ना चाहिए, बट हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ बात करेंगे। ये इस मुद्दे पे हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है ओवरऑल सेंटीमेंट को देखते हैं मार्केट को। आज का सेंटीमेंट मार्केट कैसे क्लोज हुआ है तो सबसे पहले थोड़ा सा जब हम एडवांस एंड डिक्लाइन को देख रहे हैं दैट इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग हियर। जो पिछले 2 दिन से हमें नहीं मिल रहा था, बट स्टिल कल भी नहीं था इतना प्रॉमिसिंग, बट स्टिल मार्केट ने गैप अप दिया बिकॉज ऑफ दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर को हमें भूलना नहीं, आईटी सेक्टर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट मीन्स ग्लोबली चीजें ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एडवांस दिख रहा है आपको इस जगह पे 1926, दैट्स ह्यूज। 2000 स्टॉक्स ऑलमोस्ट पॉजिटिवली क्लोज हैं और डिक्लाइन जो है 1178, सो वे अहेड, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा साइन है कि इस तरह के सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ओवरऑल सेक्टर है उसमें कौन सा सेक्टर काफी मजबूत है। तो एज यूजुअल एज वी डिस्कस एवरी सिंगल डे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप आईटी सेक्टर लगातार 500 पॉइंट 600 पॉइंट, आज तो ऑलमोस्ट 2% का जो अपमूव है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से निफ्टी में हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त उछाल आया है आज और बहुत सिक्योरली अपसाइड धीरे धीरे गया है। साथ के साथ आईटी ने तो पुश करा ही करा है, पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं है, वहां पर भी हमें उछाल देखने को मिली है। थोड़ा मेटल ड्रैग होता जरूर दिखा है बट वेरी न्यूट्रल यहाँ पर दिख रही है हमें ऑलमोस्ट। आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रल क्लोजिंग है, 16 पॉइंट डाउन ओनली। बट अदर देन मेटल एवरी सेक्टर बीट ऑटो, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप्स, लुक एट द स्मॉल कैप 149 पॉइंट्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी, एवरी सेक्टर एंड ऑटो 300 पॉइंट प्लस, 121 पॉइंट प्लस, 400 पॉइंट ऑलमोस्ट। सो अच्छी खासी आज बाइंग आती हुई नजर आ रही है। तो ये अच्छे संकेत तो जरूर हैं।
थोड़ा-सा जो है बुल्स के लिए मजबूती के साइन ज़रूर है। क हालाँकि एफआईज़ ने सेल ज़रूर किया है। अगेन फिर से तो वो एक कंसर्न हमारे लिए हमेशा से बना ही रहेगा कि भाई जब तक वहाँ से बाइंग नहीं आती ना तो थोड़ा सस्टेन नहीं हो रहा है मार्केट इस ज़ोन में आके। कई बार आ चुका है 25,900 के आस-पास, 26,000 के आस-पास, हर बार आ चुका है। लेकिन यही एक ऐसा रेजिस्टेंस बन गया है, ये जो ज़ोन है 200-300 पॉइंट यहाँ से अपसाइड का, उस वो जो दायरा है उसको निफ्टी पार नहीं कर पा रहा है। पहले भी बाइंग आई है, ऐसा नहीं कि हमें अभी इस टाइम पे अभी बाइंग दिख रही है, बट इस बार जो है बाइंग तो दिख ही रही है। बट क्या लग रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ पे कुछ ऐसा? तो लेट्स ट्राई टू डिकोड एंड ट्राई टू सी हियर कि जो टेक्निकल है वो कैसा लग रहा है। तो टेक्निकल के लिए वंस अगेन यहाँ पे एक चीज़ फिर से आप नोटिस करो कि यहाँ पे हम लगातार तो बात कर ही रहे हैं कि भाई यहाँ पे यहाँ से देखो, जब इस लास्ट टाइम जब ये गया था तो बॉलिंजर बैंड वाज़ एट दिस पॉइंट, ठीक है, नियर बॉलिंजर बैंड के पास मार्केट ट्रेड कर रहा था। दिस टाइम थोड़ा-सा एक होप ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो रिवर्सल आया है, ऑल दीज़ पॉइंट्स वी डिस्कस्ड अर्लियर, वहाँ से दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस बार फिर से कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा एंड फिर से हो सकता है कि ये लेवल्स देखने को मिले मार्केट में इफ थिंग्स गोज़ वेल। अच्छा, यहाँ से जिस तरीके से ये गैप अप हुआ है तो यहाँ पर एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा-सा गैप ज़रूर यहाँ पे बच रहा है 100 पॉइंट का, व्हिच आई वाज़ एक्सपेक्टिंग इन द मॉर्निंग टुडे कि शायद यदि नीचे की तरफ आना शुरू करता है, जैसे 781 के आस-पास गया मार्केट, तो शायद ये 700 को एक बार टच करके ये जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो गैप है, उसको शायद फिल करने की कोशिश कर सकता है। बट अभी 1 से 2 दिन हमें इस चीज़ को दरकिनार नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना है कि ये गैप फिल नहीं हो सकता है। तो ये जो पूरा जो वीकली सेशन रहेगा, यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर से वंस अगेन एवरी डे यहाँ पे आप देखो कि ये जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के ऊपर जब क्लोजिंग आई है तो क्या ज़बरदस्त उछाल मारा है। द वे द कैंडल हैज़ परफॉर्म्ड हियर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आरएसआई पे भी देखो, ये हमारा अपवर्ड यानी जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम एंड लाइक आई से कि 50 के आसपास से और मीन वैल्यू के आसपास से देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ये रिवर्स होता हुआ नजर आता है। और ये हमें आज देखने को मिला भी है पिछले कुछ दिनों से, राइट। तो ये 61 के आसपास है। अगेन देयर इज अ स्कोप ऑफ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मोर और 70-75 के रेंज में ये जा सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट एमएससीडी हियर। एमएससीडी में देखो क्या हो रहा है कि एमएससीडी में यहाँ पे ये फेडेड हो रहा है, बट थोड़ा सा कंसर्न जरूर है यहाँ पे कि थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था पीछे कुछ समय से यहाँ पे, उसमें वीकनेस आई है। पिछले लगातार 3 से 4 दिन मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो हाउ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी क्रॉसओवर आता है दैट डज नॉट गिव मच रिलेवेंस, राइट। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये जीरो के ऊपर होता है तो वहां से देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चल ही रहा है, फेडेड हो रहा है। यहाँ के रिवर्सल को हम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कंसिडर नहीं करते। हम क्या करते हैं, रिवर्सल बेसिकली क्या होता है कि नीचे है और वहां पर रिवर्सल आए, तो ये एक एस्पेक्ट है जो हमें देखना चाहिए था कि यदि ये नीचे आता है यहाँ से और उसके बाद रिवर्सल आता है तो दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस। वो एक अर्ली रिवर्सल यू कैन कैच। बट यहाँ पर भी यदि ये क्रॉसओवर आता है तो यू कैन कंसिडर ये स्लाइटली जो जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में जा रहा है, वो अच्छी बात है। इट्स एडेड वन, राइट। और ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली जो फेडेड है, दैट इज गुड, राइट। तो एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग्स आर चेंजिंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, बट स्टिल देयर इज अ कंसर्न कि बहुत ज़्यादा इसमें हम रियल नहीं सकते 100% ये नहीं कह सकते कि यस यहाँ से एकदम रिवर्स होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा जो है ये एक जो चीज़ है जो ऊपर के ऊपर यदि क्लोजिंग आती है, यहाँ पे क्रॉसओवर आता है, वो थोड़ा कंसर्न वाला रहता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमें देखना है, प्लस दूसरा अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ से, वो ये देख रहा हूँ कि यदि निफ्टी यहाँ से सपोज़ करो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो कहाँ पे जाके वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो दिस ज़ोन व्हिच आई फ़ील कि ये जो कैंडल है, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो यहाँ पे ये जो ज़ोन है एट दिस पॉइंट एट हियर, ये 26,046। सो निफ्टी वंस अगेन में ट्राई टू रीच 26,046 का लेवल। दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी फॉर नाउ। यदि वो ब्रेक होता है तो फर्दर अप मूव की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। हालांकि बॉलिंजर बैंड अभी ऊपर है, 26,200 के आसपास है, वहां तक भी जा सकता है। बट जो अभी जो इंट्राडे पॉइंट पे टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जो हर्डल्स हो सकती हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लोअर साइड में ही देखें तो जो पहला हर्डल दिख रहा है वो दिख रहा है 25,800 पे। तो यानी अब मार्केट की यदि बात करें तो 25,800 के नीचे मार्केट जाता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से 700 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है इंपॉर्टेंटली, ठीक है, साथ 700 की तरफ। एंड
यदि 800 के ऊपर रहता है, 800 के ऊपर रह रहा है मार्केट, जैसे कि आज क्लोजिंग भी अच्छी है, 900 के आसपास क्लोजिंग है, 875 के आसपास क्लोजिंग है, तो अच्छी बात है। 800 को सिक्योर करना इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और 800 के बाद जो विंडो है वो 26,046 यानी 26,050 की जो विंडो है वो ओपन होती हुई नजर आ रही है। बट मेक श्योर कि यदि 25,800 ब्रेक होता है एनी केस, तो वहां पर आपको अलर्ट रहना है। 25,800 इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। इवन 781 भी आप कह सकते हो कि स्मॉल काइंड ऑफ अ सपोर्ट, क्योंकि यदि वो ब्रेक होता है तो 700 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो ये तो बात होगी निफ्टी के अंदर। अपर साइड की अब तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी यही है ना कि भाई यहाँ से यदि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पर खड़ा है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ से और ही ऊपर की तरफ कोशिश जरूर करेगा। बायर्स आर इंटरेस्टेड, थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ से यदि एफआईज की बाइंग आती है तो वो थोड़ा पुश करेगा, जो कि कल थोड़ा सा सेलिंग कम हुई है। दैट इज ऑल्सो गुड एट दिस पॉइंट वी कैन से कि जो हाँ जहाँ पर 4,000 5,000 की सेलिंग हो रही है, वहाँ पे सिर्फ 800 करोड़ की सेलिंग है। दैट इज अगेन गुड पार्ट। बट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्टर स्पेसिफिक थिंग, आईटी सेक्टर लगातार निफ्टी को हेल्प कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीजें जो हैं निफ्टी को पुश कर सकती हैं, तो ये एक अच्छे एस्पेक्ट है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 25,800 ऑन अ बेस साइड, एंड ऑन अपर साइड 26,046 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। यदि 900 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है और बेस बनाता है 900 को, देन यू शुड गो फॉर 26,000 का लेवल। सो माइट बी वी माइट सी टुमारो कि 26,000 गोइंग टू बी टच्ड। अगर नहीं होता है, 25,800 ब्रेक होता है, तो 700 फिर से हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि चार्ट पे ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली बेस्ड ऑन द लेवल्स ओनली। चार्ट पे जो पैटर्न है, इट शुड टच दिस जोन, 26,200 वाला जोन। तो जो चार्ट पे हम बात कर रहे हैं, जब मीन से रिवर्स करता है तो अपर बैंड को टच करता है, फिर दैट लॉजिक यहाँ पे 26,200 इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर एक लेवल पे मार्क करके चलो, जैसे जैसे लेवल ब्रेक होते चले जाते हैं और डेटा आपको सपोर्ट देता रहता है उन सब लेवल पे, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे वहां पर अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से मैनेज करो। ऑलराइट गाइस, सो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा सेंसेक्स को भी देखेंगे आज। एंड लेट्स ट्राई टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में आज ओपन तो बड़ा अच्छा हुआ, बट उसके बाद सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया यहाँ पे। बट स्टिल यू कैन सी कि जो अपर बैंड है यहाँ पे वो 58,741 के आसपास, यानी ये वाली जो विंडो है ये ओपन होती तो नजर जरूर आई है। आज गैप अप भी हुआ है बैंक निफ्टी के केस में यदि हम देख रहे हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के 58,000, लाइक वी आर कम्युनिकेटिंग एवरी अदर डे कि भाई देखो ये जो अपना मीन वैल्यू है दैट इज 57,800, उसके बाद 58,000, तो 58,000 के ऊपर क्लोजिंग है, विच इज वेरी वेरी गुड। यदि बैंक निफ्टी वंस अगेन 58 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगी ऑन इंट्राडे बेसिस। यदि 58,000 को मेंटेन कर रहा है, देन देयर इज वेरी वेरी नाइस थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग यू कैन जस्ट मार्क लाइक दिस। तो ये लेवल भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस जगह पे भी आप एक क्रूशल, जहाँ से लगातार ये गिरा है, तो ये एक इस अभी जो इसके ऊपर क्लोज है तो 58,200 समथिंग, 250 का समथिंग भी आप एक कह सकते हो कि माइनस का सपोर्ट 200 के आसपास भी बना हुआ है। 58,200 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में बड़ा सिंपल सा बना हुआ है कि 58,000 के ऊपर जब तक है, बैंक निफ्टी इज डूइंग गुड। यदि 57,800 ब्रेक होता है, देन देयर इज अ साइन ऑफ वरी। टिल देन बैंक निफ्टी तो बुलिश दिख ही रहा है। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो इट इज गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज नाइस थिंग। यहाँ पर ये जो है फेडेड हो रहा है, दैट इज स्लाइटली अ गुड एज वी डिस्कस इन डिटेल इन निफ्टी। सो ये एक अच्छे संकेत हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि थोड़ा सा आज जरूर ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, बट स्टिल लेवल्स वर मेंटेन टुडे, तो दैट्स अ गुड पार्ट। अब थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो क्या पॉसिबिलिटी लग रही है सेंसेक्स के अंदर? तो लेट्स गो एंड चेक द सेंसेक्स ऑल्सो। तो सेंसेक्स में अंदर सेम चीजें हमें दिख रही हैं लाइक निफ्टी। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का ही हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो सेम चीज मैं यहाँ पर भी बोलूंगा आपसे कि 84,884 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है फॉर नाउ निफ्टी सेंसेक्स के लिए। और जो सपोर्ट जो यहाँ पर हम मान सकते हैं बेसिकली, वो क्या है? वो 83,945 और यू कैन से इन राउंड फिगर 84,000 का जो लेवल है
वो लेवल वैसे भी साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस यहाँ पे 83 945, यदि 84 ब्रेक होता है तो मे बी 945 के आसपास थोड़ा सा जो है सपोर्ट ले, बट यदि वो ब्रेक होता है तो फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है। एंड इवन 83 900 पे तो हमारा मीन का वैल्यू ही है। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स का वो 83,900, हालांकि अभी जो है 84,466 के आसपास है। तो हम ये कहें कि यहाँ से दी मार्केट अप साइड ट्रेड करना चाह रहा है सेंसेक्स, तो उसको 84,500 को बेस बनाना पड़ेगा। यानी 84,500 यदि होल्ड होता है कल के डेट में, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात कर रहा हूँ कि यदि सेंसेक्स कल थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होता है और 84,500 को होल्ड कर लेता है तो थोड़े से और अप साइड 85,000 की तरफ बढ़ता नजर आएगा। बट 85,000 के नीचे आया तो पॉसिबल है कि 83,900 और 84,000 यानी 400-500 पॉइंट के डाउन साइड और 400-500 पॉइंट अप साइड की मोमेंटम कल देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स गोइंग टू बी ब्लास्टिंग टुमारो, इट लुक्स लाइक ऑन एक्सपायरी डे तो 300 350 400 पॉइंट का अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल विद द लेवल्स। 84,500 होल्ड होता है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड 84,500। यदि वो ब्रेक होता है देन वी शुड थिंक ऑफ शॉर्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो एक जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए हो सकते हैं। तो ये तो रहा लेवल्स के बारे में बात, टेक्निकल हमने बात कर ली। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देखते हैं निफ्टी का, तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो क्या सेटअप बनाकर बैठा है। तो यहाँ पर वंस अगेन लेट्स लुक एट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम हैं कहाँ पर। 25,875, तो 800 और 900 हमारा जो है एटीएम लेवल हो गया। हमारा सपोर्ट कहाँ पर है? तो सपोर्ट की यदि बात करें तो 25,800 इट्स अ वॉल, इट वर्कड एज अ वॉल, लॉन्ग टाइम वॉल बना रहा है। अभी फिर से 25,800 पर रहा है तो 25,800 वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस सपोर्ट की यदि बात करो तो यहाँ पे 80 लाख ओनली की पुट राइटिंग थोड़ा कंसर्न जरूर क्रिएट करती है। प्लस 25,800 के बाद ये देखो रेजिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पे 44 लाख, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है राइटिंग भी नहीं है और यहाँ पर पुट की राइटिंग भी नहीं है, कॉल की राइटिंग भी नहीं है। मतलब कि एक बड़ी रेंज बना सकता है मार्केट, यानी 150-200 पॉइंट अप साइड और डाउन साइड की मूवमेंट बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो राइटिंग है वो इस जोन में है, 72 लाख की राइटिंग है 26,000 पे। तो 26,000 लाख के सेट जिस तरह से मार्केट अप साइड की रैली बना रहा है, ब्रेकआउट दिया है इसने, तो वहाँ पर भी 26,000 पे भी राइटर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि कॉन्फिडेंस नजर होता तो 26,000 पे ये क्रोर्स में होते या फिर और हैवीली यहाँ पे राइटिंग हो रही होती, तो वो तो दिख नहीं रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर है कि 26,000 इज अचीवेबल इन अ डे और टू, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी 14th को या 14th के बाद यहाँ पर सेलिंग देखने को मिले जब रिजल्ट्स विल बी आउट। तो हो सकता है कल जब रुझान से आएंगे, कल जब परसों जब रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे तो दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग फैक्टर। नहीं, फ्राइडे इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो जो तैयारी है बेसिकली उसी की लग रही है मुझे यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा तो डेटा नहीं है, बट एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा तंग कर रही है, दैट इज 25,500 पे इतना ज़्यादा पुट का राइटर्स बैठा हुआ है, 61 लाख ऑल द वे फ्रॉम 80 टू 60 एट हियर। यानी कि देखो क्या हो रहा है, अप साइड के लिए तो सिक्योरिटी दिख रही है कि थोड़ा अप साइड जाएगा, बट यदि डाउन साइड गया तो थोड़ा सा और ब्रूटल हो सकता है यदि वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लाइक अगेन द इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, यदि वहां पर कुछ ऐसा होता है, सो पीपल हैव कंसिडर्ड दैट ऑल्सो लुकिंग एट दिस डेटा। आई बिलीव सो 25,500 पे जो इस तरह की पुट राइटिंग हुई है कि यदि नीचे गिरता है ऑल द वे यहाँ से, तो 500 पे कहीं ना कहीं जाके मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। तो ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी जो है विच मेक्स मार्केट मोर वोलाटाइल इन कमिंग डेज। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, try to protect profit now every now and then whenever you get it. Do some trailing while trading, book some, keep some strategy, you apply it, राइट? कि जैसे ही प्रॉफिट होता है थोड़ा सा वहाँ पे बुक करो, थोड़ा सा जो है कॉस्ट पे रखो, बाइंग प्राइस पे रखो, एंड देन ट्रेड फर्दर। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी दैट गोइंग टू हेल्प यू इन अ डे और टू। जो चाहे एक्सपायरी की बात करें चाहे अगले 2 दिन की बात करें, तो वहाँ पर आप इस तरह का जो है ट्रेड मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग अप्लाई कर सकते हो, दैट विल हेल्पफुल, राइट? डू नॉट सिट लाइक कि मार्केट गिरेगा ही, मार्केट चढ़ेगा ही कोई भी लेवल ब्रेक होने के बाद। सो यहाँ पे वॉलेटाइल सेशंस मुझे आने वाले 1-2 दिन नजर आ रहे हैं जिस हिसाब से डेटा को मैं रीड कर पा रहा हूँ, राइट? आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट सीधे ऊपर ही चलता चला जाए, कोई ब्रेक डाउन ब्रेक नहीं आए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी alert while trading, right? So this is all from my side for Nifty, Bank Nifty, and in fact Sensex analysis today. And I hope you like this analysis. Whatever you think about this analysis, please let me know in the comments. What do you think?
whether we once again going to touch 26,000 most awaited levels, or this time at least 26,000 hold हो यदि क्रॉस होता है तो that we'll hope for. And once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.